हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पर लिखा है संचारण विकृत गंधिता। आप यदि क्लास 10th में हो तो आपको पता होगा। यदि आप दूसरी क्लास में हो तो समझ जाना इस वीडियो में, ठीक है। ये सब होते क्या हैं, क्योंकि आगे चल के हमें सीखने हैं। संचारण और विकृत गंधिता ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो अभी मैं जब वीडियो शुरू करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दो वीडियोज़ की ज़रूरी जो हैं उनकी लिंक मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, ठीक है। बट सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। लेट्स सी। एग्ज़ाम्स में तो बहुत पूछे जाते हैं दो वर्ड। सीधा सा मतलब है संचारण और विकृत गंधिता। मतलब कोई किसी चीज़ का धीरे धीरे नष्ट होना, किसके कारण? रासायनिक अभिक्रिया के कारण, केमिकल रिएक्शंस के कारण जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसे बोलते हैं संचारण, ठीक है। विकृत गंधिता ये भी इसी तरह से होता है, लेकिन जो संचारण होता है मेटल्स में होता है, धातुओं में होता है। और विकृत गंधिता क्या होता है? किसी भी खाने वाली चीज़ों में होता है। जो चीज़ें तेल में भुनी हुई होती हैं, तेल में तली हुई होती हैं, जो पदार्थ उनमें होता है विकृत गंधिता, ठीक है। हालांकि उसका भी मतलब यही होता है, धीरे धीरे नष्ट होना। और उससे क्या होता है, उस चीज़ में मतलब जो तेल में तली हुई प्रोडक्ट है उससे थोड़ी थोड़ी सी बदबू आने लगती है, ठीक है। मतलब वो थोड़ा ख़राब होने लगता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। संचारण क्या है? जैसे एक लोहा है कहीं पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास में क्या है, पानी है, नमी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस पर जंग लगेंगे। और ये जो जंग लग रहा है यही चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं अभी इसी को केमिकल रिएक्शन बोल रहा था, जो जंग लग रहा है उस लोहे के क्षण में। और फिर ये जंग धीरे धीरे उस लोहे को ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं संचारण, इंग्लिश में कोरिजन। इसमें लिखा भी है संचारण एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। वस्तुएं देखिए, लोहे की बनी हुई वस्तुएं क्या होती है? चमकीली। लेकिन कुछ समय बाद उन पर आर्द्र वायु का मतलब है जिसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी रहता है, जिस हवा में मतलब ठंडी हवा। आर्द्र वायु का मतलब ठंडी हवा, ठीक है। तो जब उस पर कुछ ठंडी हवा या फिर अम्ल एसिड के कारण जब लालिमा युक्त जो जंग लगता है लोहे पर, वो कैसा होता है? हल्का पीला या फिर लालिमा युक्त होता है, ठीक है। भूरे रंग का परत चढ़ जाता है उस लोहे पर, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना या फिर रस्टिंग। तो इसी तरह से उस पर जंग लग जाता है पीले रंग का, भूरे रंग का, जब वो हवा में पड़ी रहे तो, ठंडी हवा में या फिर अम्ल में पड़ी रहे तो, ठीक है। संचारित कैसे होती है, इधर सुनो। जब कोई मेटल अपने आसपास अम्ल, नमी, मतलब नमी का मतलब है ठंडी चीज़ें, जैसे आसपास पानी पड़ा हो ज़मीन पे तो वो नमी रहेगा, या फिर ठंडी हवा, ये सब चीज़ें नमी, ठीक है। इनके संपर्क में आती है जब कोई धातु, तो ये संचारित हो जाती है, मतलब उस पर जंग लगने लगता है। जंग कैसे लगता है? रासायनिक प्रक्रिया के कारण। तो इस चीज़ को ही कहते हैं संचारण या फिर कोरिजन। और चांदी के ऊपर काली, और काली परत मतलब चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर काली परत जम जाती है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी संचारण होता है। ये चांदी में होता है, काली परत चढ़ती है, हरी परत चढ़ती है तांबे पर, और पीली मतलब भूरे रंग की परत चढ़ती है लोहे पर। और इन तीनों चीज़ों को कहते हैं संचारण। इससे क्या होता है, ये चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, ठीक है। और क्या है इसमें और बताया गया है, संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं को बहुत क्षति होती है, ठीक है। विकृत गंधिता भी वही चीज़ है। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को, जैसे खाने वाली चीज़, जैसे आलू के जो चिप्स होते हैं, या फिर इसी तरह से जो तले भुने हुए चीज़ होते हैं, इनमें क्या होता है, जब इन्हें तल दिया जाता है तो इसमें
उपचयित हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीकरण होने पर तेल और वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। मतलब उसमें जब हवा चलती है तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है उन चीज़ों पर जो तेल में तली हुई हैं, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, थोड़ा सा उनमें जो है खराब सा लगने लगता है। तो इसलिए उनके बचाव के लिए क्या करा जाता है, वायुरोधी बर्तनों में उन चीज़ों को रखा जाता है जिससे जो उनकी उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण होने की क्षमता है वो कम हो जाए, वो ज़्यादा ऑक्सीकृत ना हो चीज़ें जो तेल में तली हुई हैं, ठीक है। जो चिप्स बनने वाली चिप्स की थैली में क्या होता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है जिससे जो आलू के चिप्स हैं उनमें हवा नहीं पहुंच पाती। हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के कारण ही उनमें विकृत गंधिता होती है। और जब पैकेट में रहेंगे तो हवा पहुंचेगी ही नहीं, मतलब नाइट्रोजन गैस जब रहेगा उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा जिससे वो चीज़ खराब नहीं होगी, ठीक है। तो यही सब था विकृत गंधिता और दूसरा था संक्षारण। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। संक्षारण क्या होता है, धातु पे जब लग जाता है जंग तो धीरे धीरे वो धातु खराब होने लगती है। विकृत गंधिता क्या है, तो कोई जब तेल में भुनी हुई चीज़ है जब वो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, तो धीरे धीरे खराब लगने लगता है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। बस ये दो चीज़ें थी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।